ये बात साल 1935 की है, जब देश में आज़ादी के तराने गाए जा रहे थे, जब देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी लगातार मेहनत कर रहे थे। उन दिनों अखबारों में जो खबर छपती थी तो सिर्फ देश की आज़ादी से संबंधित खबरें छपा करती थी या फिर अंग्रेजों के जुल्म की खबरें छपा करती थी। तभी एक दिन एक व्यक्ति अखबार लेकर गांधी जी के पास पहुंचता है और गांधी जी से जाकर कहता है कि गांधी जी, आज़ादी की खबरों को प्रमुखता कम मिल रही है और एक खबर है जो लगातार प्रमुख तरीके से छप रही है। तब गांधी जी उस खबर को पढ़ते हैं और पढ़कर कहते हैं कि क्या ये सच है, किसी इंसान का दूसरा जन्म हो सकता है? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि जो अखबार में लिखा है दावा तो यही किया जा रहा है कि दूसरा जन्म हुआ है। वो पूर्व जन्म की सारी बातें बताती है कि पूर्व जन्म में क्या थी, उसके परिवार के लोग क्या करते थे, उसकी शादी कहाँ हुई, उसके बच्चे, वो सब बातें बताती थी। तभी गांधी जी को लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ झोल है। तभी गांधी जी ने कमीशन एक गठित करते हैं और 15 लोगों की, 15 विद्वानों की टीम उसमें शामिल करते हैं। दरअसल 15 विद्वान उसमें होते हैं, जिसमें वकील भी थे, उसमें डॉक्टर भी थे, उसमें प्रोफेसर भी, साहित्यकार भी। जब ऐसे लोगों की टीम गठित की जाती है, उसके बाद वो उस लड़की को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसका जन्म हुआ था। वहां जाने के बाद जहां जहां उसने बताया कि मेरा यहाँ इन लोगों से मिलना जुलना था, मैं इनसे मिलती थी, जो भी उसके रिलेटिव थे या उसके दोस्त थे या उसके जानकार थे, हर किसी के पास लेकर गए और वहां जाने के बाद क्रॉस वेरीफाई किया गया कि ये लड़की जो बोलती है कितना सच है और जो वहां बातें हुई थी वो उसमें कितना झूठ है। इस तरह की जो बातें मिलान की गई तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे प्रमाण मिले कि इस लड़की का सचमुच दूसरा जन्म हुआ है। तभी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गांधी जी को दी और गांधी जी के बाद ये रिपोर्ट छप जाती है अखबारों में, और अखबारों में छपी पूरी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस खबर की गूंज फैली थी। और उसके बाद फिर अमेरिका से बाकायदा रिसर्चर आता है ये रिसर्च करने के लिए कि जो प्रमाण है इसमें कितनी सत्यता है। तो ये संभवतः दुनिया के इतिहास में ऐसी पहली घटना है, ऐसा बताया जाता है कि जिसमें इतने सारे प्रमाण मिले कि किसी व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ है। आज कहानी उसी लड़की की है जिसने आजादी से पहले तहलका मचा दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से। दरअसल यहाँ के रहने वाले चतुर्भुज के घर में एक बेटी का जन्म होता है 18 जनवरी साल 1902 को। इस बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला, लेकिन उन दिनों बेटियों की शादी कम उम्र में ही हो जाया करती थी। हालांकि आदमियों की भी शादी कम उम्र में हो जाया करती थी, लेकिन इस बेटी का नाम रखा उन्होंने लुगदी। लुगदी अभी 10 साल की थी और उसकी शादी तय कर दी जाती है। एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ पर, एक बड़ा बिजनेसमैन था मथुरा का, उसके यहाँ जब इसकी शादी तय कर दी जाती है तो इस लड़की की शादी होती है पंडित केदारनाथ चौबे से, जबकि उनकी पहले से ही शादीशुदा थे। पहली पत्नी उनकी खत्म हो जाती है और जब इस बेटी की शादी होती है तो इसका आना जाना तब शुरू होता है जब इसका गोना होना हो जाता है। जब कई साल बीत जाते हैं तो कई साल बीतने के बाद ये लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उम्र इसकी ज्यादा नहीं थी। अब शायद कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसलिए इसको जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें बड़ी दिक्कतें, बड़ी समस्या होती हैं। जब डॉक्टर लोग या उस जमाने के जो वैद्य लोग थे जिस बच्चे को पैदा करने की कोशिश करवा रहे थे, तब ये बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और इससे कहीं ना कहीं परिवार पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है। हालांकि लड़की बच जाती है, लेकिन कुछ दिन और बीतते हैं, कई साल बीतने के बाद, यानी कि बात कर रहा हूँ साल 1925 की, ये दोबारा से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और जो बच्चा बहुत जल्दी होने वाला था इसको, तब इसको जैसे एक तकलीफ, एक माँ को बच्चा पैदा करने में तकलीफ होती है तो वैसी ही तकलीफ हो रही थी। वहीं पर आसपास में जो भी एक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया थी उस हिसाब से इस लड़की को दिखाया गया, लेकिन वहां से कुछ इसे राहत नहीं मिलती है। इसके बाद इस लड़की को मथुरा से लेके जाते हैं जो इसके पति होते हैं पंडित केदारनाथ चौबे, आगरा, और वहां ले जाने के बाद जो हॉस्पिटल की वहां पर सुविधा थी वहां पर इसका इलाज कराया जाता है और बच्चा होता जरूर है, लेकिन वो ऑपरेशन से होता है। जब बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है तो बच्चा तो स्वस्थ था, लेकिन जो लड़की होती है लुगदी, इसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। एक एक दिन आगे बढ़ रहा था और इसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। बच्चा ठीक था, लेकिन 10वें दिन ठीक इस लुगदी नाम की लड़की ने दम तोड़ दिया, जो पंडित केदारनाथ चौबे की पत्नी होती है, और वो खत्म हो चुकी थी। जब वो मर जाती है उसके बाद ये एक कहानी का चैप्टर तो खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरी कहानी शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। दरअसल दिल्ली में इस घटना, पहली घटना के 10 महीने ठीक 7 दिन के बाद एक बेटी पैदा होती है रंग बहादुर के घर में, दिल्ली के दरियागंज में। जब ये बेटी पैदा होती है तो इसका नाम रखते हैं शांति। शांति कई साल तक बिल्कुल शांत रही, बोली ही नहीं। लगभग 3 साढ़े 3 साल के बाद उसने जब पहली बार बोलना शुरू किया तो सबसे पहले बोली कि मेरा बेटा कहाँ है। जब बेटे वाली बात आई तो घर वाले बिल्कुल परेशान होने लगे। परेशान क्या, वो हंसने लगे देखकर कि उसको अभी तो खुद बच्ची है तो उसका बेटा कहाँ से आया, और उससे बात करने लगते हैं। जब आगे धीरे धीरे बड़ी होती है तो जैसे जैसे बोलना सीख रही थी वैसे वैसे वो अपने पूर्व जन्म की बातें करने लगती है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है, उसका पति है, उसको एक बेटा भी है। इस तरह की बातें करती थी तो घर वालों को लगता था कि शायद उनकी बेटी बीमार है, उस पर किसी ऊपरी हवा का साया है। तभी वो
ऐसा कौन सा व्यक्ति था, चाहे वह मौलवी हो या पंडित हो, जहां पर उस बेटी को नहीं दिखाते थे। इवन उसको किसी वैद्य के यहाँ भी लेके जाया करते थे, उनसे बताया करते थे कि उनकी बेटी इस तरह की अनाप शनाप बातें करती है, उनके समझ में नहीं आता, और घर वाले अपनी इस बेटी को लेकर परेशान रहते थे। जब वो 6 साल की हो जाती है, तब 6 साल की होने के बाद उसने ये भी बताना शुरू कर दिया कि उसका पहला जन्म मथुरा में हुआ था और किस घर में हुआ था, कैसे हुआ था। जब ऐसे ही लगातार आगे के वक्त बढ़ता चला जाता है, घर वाले उसकी बातों को इग्नोर करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी समझदार हो रही थी, वैसे वैसे अपनी पुरानी दुनिया के बारे में, पुरानी जिंदगी के बारे में, पुरानी लाइफ के बारे में, पहले जन्म के बारे में लगातार बातें करती थी। तो ये बातें घर वालों को अक्सर परेशान करती थी। एक दिन रंग बहादुर के रिश्तेदार बाबू विशन चंद उनके घर आते हैं। जब ये लड़की 9 साल की हो जाती है, साल 1935 के आसपास की बात होती है, तो बाबू बिशन चंद जाकर उससे बात करते हैं, जाकर कहते हैं कि तुम जो रोज रोज कहती हो, स्कूल में भी तुम यही बात करती हो कि मेरा दूसरा जन्म है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, ये सब बातें करती हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पति के पास तक लेके जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने पति का नाम बताना होगा। जब उस व्यक्ति ने, यानी कि उसके पापा के दोस्त ने, शांति के पापा के दोस्त ने जब ये बात कही, तो शांति आती है कान में आकर कहती है कि अंकल, मेरे ना पति का नाम पंडित केदारनाथ चौबे है। जब ये वाली बात वो सुनता है तो उसे एकदम यकीन नहीं होता। यहां से वो कहता कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। अब इसके बाद उसने मथुरा में कुछ चिट्ठियां लिखनी शुरू की और ये पता करने की कोशिश की कि क्या सचमुच पंडित केदारनाथ नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं है। जब ये ऐसे लगातार कोशिश कर रहा था, कई महीने बीत जाते हैं, आखिरकार ये पता चलता है कि हाँ, वाकई पंडित केदारनाथ चौबे नाम का एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति की उसकी पत्नी भी होती है, लेकिन उसकी एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां होती हैं और दोनों की ही मौत हो जाती है। तब ये जो इसका शांति के पिता का दोस्त होता है, तो ये खुद आश्चर्यचकित था कि आखिरकार ये क्या मामला है। तभी वो पंडित केदारनाथ चौबे को एक पत्र लिखता है, और पत्र के अंदर लिखी वो सारी बातें लिखता है जो शांति अक्सर घर के अंदर बातें किया करती थी। जिसने जब वो 4 साल की थी, तो 4 साल से लेकर 9 साल की उम्र तक जितनी भी उसने बातें कही थी, वो पत्र में लिखकर एक एक डिटेल को उसने पत्र लिखा और पंडित केदारनाथ चौबे के पास भेज देता है। और जैसे ये पत्र उनको मिलता है, तो पंडित केदारनाथ चौबे भी एकदम हैरान थे, आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। तभी वो अपने एक दिल्ली में रिश्तेदार होते हैं, और दिल्ली में जो रिश्तेदार होते हैं जिनका नाम होता है पंडित काजीमल, उनको एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ऐसे से ये पत्र आया है, इस पत्र की कितनी सच्चाई है, क्या तुम जाकर देख सकते हो। तभी वो जाते हैं रंग बहादुर के घर पे, पंडित काजीमल, और वहां जाने के बाद इस लड़की से बातचीत करते हैं। उस लड़की से बातचीत करने के बाद फिर ये लड़की बात बताने लगती है कि हमारा घर है, एक बड़ा सा घर, उसमें अहाता है जिसमें पशु पलते हैं, वहां पर एक चूल्हा है और जहां पर खाना बनता है। इस तरह से अपने रसोई के बारे में जानकारी बतानी शुरू कर दी। घर में कितने कमरे हैं, कहाँ छप्पर है, छान है, इस तरह के जो पुराने जो घर बने हुए थे उस हिसाब से बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि एक कुआं है और कुएं पर कुछ इस तरह की रस्सी डली हुई थी, जब उसने बारीकी से बताना शुरू कर दिया। साथ ही उसने ये बात बताई कि मैंने कुछ रुपए छुपाए थे और वो रुपए फला जगह आपको मिलेंगे। तब ये बात सुनने के बाद पंडित काजीमल, उनका लग रहा था कि एक भी पल यहाँ रुकना बेकार है, बस किसी भी तरकीब से मथुरा पहुंच जाए और जाकर पंडित केदारनाथ चौबे को एक एक बात जाकर बता दे। बड़ा एक्साइटमेंट था उसके अंदर। जैसे जैसे वो शांति बात बता रही थी, वैसे वैसे काजीमल की धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। और यहाँ से आने के बाद उन्होंने किसी भी सूरत में जैसे आके पूरी जानकारी का एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद अपने नौकर से कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसे पंडित केदारनाथ चौबे के पास लेके जाओ, ताकि ये इस बात सुन सकें या इसमें देख सकें कि इसमें कितनी सच्चाई है। जब वो पत्र उन्हें पंडित केदारनाथ चौबे को मिलता है, काजीमल का, तो पंडित केदारनाथ चौबे देखकर खुद हैरान थे। उस पत्र में जो लिखी हुई बातें थी वो घर में कहीं ना कहीं मैच कर रही थी, ज्यादातर बातें बिल्कुल सच लिखी हुई थी। अब इसके बाद पंडित केदारनाथ चौबे अपने बेटे को लेकर, जिसका नाम रखा था उन्होंने नवनीत लाल, पंडित नवनीत लाल, जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास थी, क्योंकि माँ और बेटे में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था, 6, 7, 8 या 10 महीने के आसपास का अंतर कुल ही था। अब यहाँ से सीधा पहुंच जाते हैं ये दोनों। अब काजीमल फिर से उस शांति के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि ये मेरे बड़े भैया हैं और ये इनका बेटा है। इनकी भी ख्वाहिश थी जब आपसे मिलने की, तो सोचा आपसे मुलाकात कराते चलें। तभी वो आमने सामने बैठे हुए थे, देख रहे थे, और शांति ने जैसे ही पंडित केदारनाथ चौबे को देखा, देखते ही उनके पास जाती है, उनके पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है और कहती है कि तुम मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल ये मेरे पति हैं और मेरी ये जो बच्चा है जिसको लेके आए हैं, ये मेरा लड़का है। और उस लड़के को देखकर वो उस गले लगाकर रोने लगती है कि तू इतना बड़ा हो गया। इस तरह की बातें कर रहे थे, तो घर में जितने भी लोग होते हैं तब लोगों को यकीन होने लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ बात है जरूर। जो इतनी सारी बातें ये बोलती थी, तो कुछ ना कुछ बात तो सच है। बस इतना था कि ये बात जो वहाँ आसपास में कोई मीडिया कर्मी थे, मीडिया कर्मी के माध्यम से बात पहुंच जाती है। अब एक मीडिया कर्मी से दूसरा मीडिया कर्मी, जो उस जमाने में अखबार चला करते थे, अखबारों में ये बात बड़ी तेजी के साथ
चलने लगती है, आज़ादी की बातें कम आ रही थी और इस लड़की की बातें ज़्यादा आ रही थी। अब चाहे मथुरा तक अखबार पहुंचता हो या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक अखबार पहुंचता हो, उन दोनों गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए कमान संभाली हुई थी। और जब अखबारों के पोथे वहां पर पहुंचते थे, पहली बार तो अखबार कई कई दिन में छपकर वहां पर पहुंचते थे। जब कई दिनों के अखबार पहुंचते थे तो गांधी जी ने जब पहली बार अखबार देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तभी इन्होंने कमीशन गठित किया और कमीशन गठित करने के बाद सीधा वो कहते हैं कि इस मामले की जितनी भी सच्चाई है ये पता करके आइए और पता करने के बाद देखा जाए कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं। 15 विद्वानों की टीम इस लड़की जिसका नाम शांति होता है, शांति को लेकर सीधा वहां पहुंच जाते हैं मथुरा। और मथुरा जाने के बाद जो उसका पति होता है उसका घर दिखाया जाता है और वो जहां भी उसने बताया था कि मैंने पैसे छिपाए हैं, वो पैसे वाली बात जब थी वो बिल्कुल सच पाई जाती है। इसको लेकर उन विद्वानों की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद जिस घर में ये चतुर्भुज के यहाँ पैदा होती हैं वहाँ जो बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, उन बचपन की यादों में जो उसकी बचपन की सहेलियाँ थीं, बचपन के जितने भी लोग उससे जुड़े हुए थे, उसको जो पहला बच्चा हुआ था किस सिचुएशन से, किस परेशानी से गुजरा था और वहाँ कहाँ कहाँ उसका इलाज हुआ था, वहाँ जो बारीक से बारीक चीज़ें थीं। कई दिनों तक ये लड़की उन 15 लोगों की 15 विद्वानों के साथ मथुरा में रहते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है। जब यहाँ से वो पूरे प्रमाण उठाकर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जो लड़की कहती है ये तो बहुत ज़्यादा सही कह रही है। और यही बात फिर गांधी जी को बताई जाती है। यही बात गांधी जी को बताने के बाद फिर अखबार में और तेजी के साथ ये फैलती है और उसके बाद ये बात अंग्रेजों तक पहुँचती है। बात ये फिर पहुँच जाती है लंदन के माध्यम से सीधा अमेरिका, और अमेरिका से एक रिसर्चर होता है इयान स्टीवनसन। ये फिर वहां से आते हैं और आने के बाद फिर रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो लड़की कह रही है इसमें कितनी सच्चाई है। इंडिया के एक रिसर्चर थे कीर्ति स्वरूप रावत, ये भी इस मामले की जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं और इन्होंने भी, दोनों ने मिलकर इस पर अलग अलग अपनी किताबें लिखी हैं। इसके बाद कई लोगों ने किताबें लिखी थी और डॉक्टर कीर्ति स्वरूप ने तो इस लड़की का यानी कि शांति का इंटरव्यू भी किया था। इंटरव्यू करने के बाद ये जानने की कोशिश की थी कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो इस लड़की के पिता ने, रंग बहादुर ने, अपनी बेटी की शादी की बातचीत की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे शादी नहीं करनी है, उसको बस ऐसे ही रहना है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। उसका जन्म भले ही दूसरा है लेकिन वो शादीशुदा है और अपना आपको ये शादीशुदा ही मानेगी। तो उसके घर वालों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, उसकी सहमति में सहमति बनाई। रिसर्च करने वाले रिसर्च करते रहे, इस पर कई किताबें लिखी गई। आज इंटरनेट पर इस लड़की के बारे में तमाम सारी बातें लिखी हुई हैं जो यकीन करने के लिए काफ़ी हैं। साथ ही ये भी है कि उन दोनों अखबारों में लगातार जब खबरें छप रही थी तब एक अखबार में ये भी प्रकाशित होता है कि जब मथुरा में और दिल्ली में लगातार खबरें प्रकाशित हो रही थी तो इस लड़की को अपने ही घर के बारे में, अपने ही परिवार के बारे में इतनी जानकारी हो जाती है कि दूसरों को इतनी जानकारी नहीं थी। इसलिए इस घटना को यानी कि इस पुनर्जन्म की बात को कहीं ना कहीं झुटलाने की भी कोशिश की गई। लेकिन रिसर्च ने यही कहा कि ये इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रमाण मिलते हैं कि ये लड़की बिल्कुल सही कहती है। गांधी जी जब इस खबर से, इस घटना से जुड़े तो ये मामला और भी ज़्यादा पूरी दुनिया में हाईलाइट हो जाता है। दोस्तों, हम पुनर्जन्म की पुष्टि तो नहीं करते लेकिन इस घटना के बारे में जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने जाना है, उससे तो देखकर लगता है कि इंसानों का दूसरा जन्म होता है। हालांकि कुछ धर्म ऐसे हैं जो दूसरे जन्म को मानते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो दूसरे जन्म को भी मानते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज जोया क्वीन है, साथ ही इमरान ड्राइवर, आज इनका जन्मदिन है। इन दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।